आज जो फॉर्मूले हैं वो है टोटल 12 है, राइट। सो 12 में सबसे पहले अब देखोगे इसमें से मोस्टली जो है 90% जो है 90% वो है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल राइट। 95% इम्पोर्टेंट बोलो, 100% इम्पोर्टेंट है। ये डेली बेसिस पे यूज किया जाता है। जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं फॉर्मूला, ये डेली बेसिस पे यूज किया जाता है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, वेट कीजिए। ठीक है। सो पहला फॉर्मूला इसमें एवरेज, फिर है एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स, कन्वर्ट, रोज, कॉलम, कॉलम्स, ट्रांसपोज, हाइपरलिंक, लास्ट वन इज चूज, राइट। सो आप बहुत अच्छी तरीके से देखना, इसमें जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ग्रीन सारे हैं, मतलब एक आप देखोगे तो ये इतना यूज नहीं है, हाइपरलिंक फॉर्मूला का यूज इतना नहीं है। बट ये जो फॉर्मूला है ना, जो इसमें प्री डिफाइंड जो हाइपरलिंक है उसका यूज है, बट जो फॉर्मूला से जो हाइपरलिंक यूज किया जाता है इसका बहुत कम यूज है। बट ये भी मतलब सीखना बहुत जरूरी है। बाकी जो आप फॉर्मूले देख रहे हैं इसके अलावा वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला एवरेज इफ। अगर आपको एवरेज इफ समझ आ जाएगा तो जितने इफ के रिलेटेड फॉर्मूला हो ना वो सारे समझ आ जाएंगे। जैसे काउंट इफ है, सम इफ है, एवरेज इफ्स है, काउंट इफ्स है, सम इफ्स है, ये जितने इफ्स के रिलेटेड फॉर्मूला एक समझना बहुत जरूरी है। ये डेली बेसिस पे यूज किया जाता है, ठीक है। डेली बेसिस पे यूज है। अगर कुछ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी 1% भी डाउट हो तो पूछ लेना, राइट। सो एवरेज इफ, यहाँ पे देखोगे एवरेज और इफ दोनों मिला के एक फॉर्मूला बनना है, राइट। एक नॉर्मली एवरेज से एवरेज निकाली जाती है, ठीक है। सो एक नॉर्मल एवरेज होता है, मैं एवरेज से एवरेज निकाल के दिखाता हूं। एवरेज, ठीक है, देखो ये एवरेज निकल गई। बट इसमें से इसमें जितने मार्क्स हैं ये सबके एवरेज निकले। बट मुझे स्पेसिफिक चाहिए एवरेज, लाइक कि प्रताप कुमार रॉय है या गौतम कुमार रॉय है, तो सिर्फ इसमें से मान लो सपोज एक डी कॉलम में 5000 नेम है, राइट। अब 5000 नेम जो टोटल है उसमें से मुझे मुझे उसमें से सपोज गौतम कुमार रॉय है, राइट। गौतम कुमार रॉय अगर 10 बार है, इस मान लो 5000 डेटा के अंदर रिपीट है गौतम कुमार, जैसे कि 1 तारीख को भी आया था, 2 तारीख को भी आया था, 3 तारीख को भी एग्जाम दिया था, 4 तारीख को भी एग्जाम दिया था उसने, तो वो 10 टाइम है। तो सिर्फ मुझे इस 5000 नेम में से सिर्फ गौतम रॉय की ही एवरेज निकालनी है, मैथ की एवरेज, राइट। तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो ये निकलता है आपका, तो जो एवरेज इफ से, एवरेज इफ में क्राइटेरिया सेट होता है कि एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर किसी भी नेम या किसी भी मॉडल या मतलब एक पार्टिकुलर नेम या सब्जेक्ट का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एवरेज से अगर मैं दिखाऊं आपको तो एवरेज से ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ ऐसे निकालना चाहूँ एवरेज से कि मुझे सिर्फ इसमें से मान लो सपोज यहाँ भी गौतम कुमार रॉय है, यहाँ भी प्रताप कुमार रॉय है। अब मुझे इसमें से सिर्फ प्रताप कुमार रॉय की एवरेज निकालनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ऐसे करनी पड़ेगी हमें। ये एक बार ये ऐसे कर करके हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो 10,000 नेम है, वहां तो पॉसिबल नहीं है ना, 10,000 नेम के बीच ये कैसे आप करोगे, ठीक है। ऐसे करके ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज तुरंत कैसे निकालें हम, ठीक है। तो ये एवरेज इफ से हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। देखो मैं यहाँ लिखता हूं एवरेज इफ, ठीक है। सो एवरेज इफ, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया पे ध्यान, सॉरी सिंटैक्स पे ध्यान दो। सिंटैक्स 3 है यहाँ पे। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंटैक्स, फर्स्ट रेंज, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा एवरेज एवरेज रेंज। सो हमारा रेंज ये है, हमारी जो रेंज है वो ये है, ठीक है। क्राइटेरिया में वो सिलेक्ट आप करोगे जिसकी एवरेज निकालनी है, याद रखना ये कंडीशन है।
ये मतलब जैसे कि मैं ग्रेटर देन, इसमें से ग्रेटर देन मान लो जिसके 67 है उसी के एवरेज निकाल। ठीक है, सो अब मैं एवरेज इफ से निकाल के दिखाता हूँ इसकी एवरेज। मतलब जो मैं कहना मतलब समझ आया कि एवरेज इफ से क्या मतलब किस लिए यूज किया जाता है। तीनों में से किसी को कुछ डाउट है तो बता देना, मतलब क्लियर हुआ मनीष हुई ये ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आएगा ना तो बेकार है, क्योंकि देखो अगर एवरेज इफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो तीनों का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको। काउंट इफ का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, सम इफ का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये अगर आप लोगों को नहीं आएगा ना तो मतलब अब जो भी फॉर्मूलेज मैं बताऊंगा ना एक्सेल में आज के बाद, ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये डेली बेसिस पे यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, डेली बेसिस पे। अगर और इंटरव्यू भी होगा ना तो इसी रिलेटेड, जिसमें से इसमें जो आप जिसको स्क्रीन में जितना फॉर्मूले दिख रहे हैं इसमें से 110% काउंट इफ और काउंट इफ से मतलब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये जान लेना। ये पर्टिकुलर वन मतलब पर्टिकुलर एक नेम के लिए कि अगर हमें पर्टिकुलर एक नेम सिलेक्ट करना है जिसको निकालना है एवरेज, तो इसमें यूज करते हैं हमारा। हाँ, एक पार्टिकुलर, जैसे कि मान लो सपोज एक डेटा है, ठीक है, उस डेटा में सपोज 50,000 नेम है, 50,000 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब सब कुछ मैं एक इसकी बात कर लेता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। एपीआर, आप बीपीओ वगैरह में कॉल किए, कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करिए आपने तो समझ आ जाएगा। एपीआर, एजेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आई थिंक विजय को भी ये क्लियर होगा, सोनू को भी क्लियर होगा, आपको तो है ही, मतलब आप तो एक्चुअली क्लियर रह चुके हैं। तो देखो अब वो डेटा जो है हम डेट वाइज मतलब उसमें जो डेटा होता है वो डेट वाइज डेटा होता है। एक तारीख मतलब जो जितने मतलब उसकी आईडी, ठीक है, उसने जितनी कॉल ली है वैसे फिर 2 तारीख का भी नाम रहेगा, 3 तारीख में भी नाम रहेगा। सेम एम्प्लॉय अगर एक महीने में 30 दिन आएंगे, ध्यान से सुनना, आएंगे ही वो, मान लो 24 दिन तो आएंगे, ठीक है, तो अभी 24 डेज वो ऑफिस आते हैं, अटेंड करते हैं, 4 दिन 6 दिन छुट्टी होती है उसकी, ठीक है, तो मान लो 4 दिन की छुट्टी होती है तो टोटल वो 26 डेज ऑफिस आएंगे, तो 26 टाइम उसका नाम रहेगा ना उसमें डेटा में। 1 तारीख में भी रहेगा, 2 तारीख में भी रहेगा, 3 तारीख में भी रहेगा, राइट, कि 1 तारीख को कितनी कॉल ली थी, 2 तारीख को कितनी कॉल ली थी, 3 तारीख को कितनी कॉल ली थी। ऐसे मान ली सपोज एक प्रोसेस में 200 बंदे हैं, ठीक है, तो एक बंदे की जो डिटेल होगी वो किसी की, कोई 20 दिन आए तो 20 बार होगा नाम होगा उसका, कोई 15 दिन आए तो 15 बार नाम होगा ना। अब उसमें से मान लो सिर्फ मनीष की ही मुझे टोटल कॉल की सम चाहिए, उस 200 नेम में ओनली सिर्फ मनीष की काउंट चाहिए, कितने बार कितने दिन मनीष आए थे, या उसकी एवरेज निकालनी है, कॉल की एवरेज निकालनी है, या आपको सम निकालने हैं, राइट। तो उसमें उस पूरे डेटा में, क्योंकि वो डेटा तो मिक्स है और उसके बीच से निकालने हैं, तो ऐसी जब सिचुएशन आए तो आपको अगर एवरेज निकालनी है तो एवरेज इफ का फॉर्मूला लगेगा, अगर सम निकालना है तो सम इफ का फॉर्मूला लगेगा, अगर काउंट निकालना है तो काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो अगर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सबके कॉन्सेप्ट एकदम मतलब ये सेम है, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो मैं समझ आ गया कॉन्सेप्ट। हेलो हेलो हेलो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ जी बॉस, आवाज आ रही है। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सो इसमें से मैं अब निकालता हूँ, दोबारा ध्यान से देखना, एवरेज इफ, ठीक है। सो रेंज में आप सिलेक्ट करोगे जहां से आपको जिसकी एवरेज निकालनी है, वो होल डेटा सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। सो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया रेंज। अब क्राइटेरिया में मुझे एवरेज निकालनी है प्रताप कुमार रॉय की, सो मैं प्रताप कुमार रॉय सिलेक्ट कर लिया, एंड देन एवरेज
एवरेज रेंज, ऑब्वियसली बात है, एवरेज रेंज हमारी ये है, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया और ओके। अब देखोगे ये जो है ये एंड ये दोनों मैच कर रहा होगा एक दूसरे से, ठीक है। सो ये देखो एवरेज, यहाँ पे सिर्फ प्रताप कुमार रॉय की एवरेज है। यहाँ के निकालने का तरीका देखो, एवरेज इफ से कैसे ये एवरेज निकली, ठीक है, और इससे एवरेज एवरेज कैसे निकली, देखो दोनों में ये है। मान लो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल मान लो 50, मान लो 50 बार सेम नेम है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। आप इतना सेलेक्ट कर करके आप, ठीक है, कुछ है इसके सर्वर में प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये समझ आया? मनीष आपकी वॉइस बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही है। विजय विजय एक बार बोलना आप। मैं कह रहा हूँ सर एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। हाँ मनीष, हाँ मनीष आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इधर तो सर्वर से प्रॉब्लम है आपकी। मनीष बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, विजय की बिल्कुल प्रॉपर आवाज आती है। सोनू, सोनू हेलो हेलो हेलो, सोनू की भी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है। मनीष आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं है। हाँ अब आ रही है मनीष। हेलो, हाँ जी, ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। इक्वल एवरेज इफ, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे, सॉरी, एवरेज इफ, ठीक है। रेंज, रेंज में मैंने सेलेक्ट किया नेम, जहां मतलब जहां जिसकी हमें निकालनी है वो रेंज में, मतलब आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आपका वो कंडीशन आप डालोगे जिसकी एवरेज निकालनी है। सपोज आपको ये डायनेमिक बनाना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके छोड़ दो, ठीक है, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और एवरेज रेंज सपोज आपको फिजिक्स की निकालनी है, ठीक है, फिजिक्स की एवरेज, तो मैंने फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया एंड देन प्रेस द एंटर, ठीक है। अब अभी यहाँ पे मैंने ये जो सेलेक्ट किया वो ब्लैंक है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो अब यहाँ कुछ भी जिसका भी मैं डाल दूंगा उसकी एवरेज निकल जाएगी। सपोज मुझे निकालना है मृदुल, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मृदुल सेलेक्ट किया। मृदुल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, देखो यहाँ मैंने पेस्ट किया तो देखो यहाँ मृदुल के वो निकल एवरेज निकल गई। देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही प्रॉपर अभी। ये आज कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, रुक जाओ। स्क्रीन नहीं आ रही ना, स्क्रीन तो शेयर है, दिख रही है? आ रही है सर। अब प्रॉपर आ गई? अब आ गई सर। ठीक है, तो ये होगा आज बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये इसी की प्रॉब्लम है। नेट तो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये समझ आया? देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ मृदुल जो है उसी की एवरेज निकली है, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो है ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये हमारा, दोबारा दिखा रहा हूं आपको, ये आउटपुट है, यहाँ पे ये क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी मुझे एवरेज निकालनी है प्रताप कुमार रॉय, तो जस्ट मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा प्रताप कुमार रॉय, तो यहाँ प्रताप कुमार रॉय की एवरेज निकल जाएगी, ठीक है। ये प्रताप कुमार रॉय की एवरेज है। तो वैसे ये क्लियर हुआ? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया सर क्राइटेरिया। नहीं समझ आता, 2 बार मैं बता चुका हूँ। देखो क्राइटेरिया रेंज यार सुनो, वो होता है क्राइटेरिया रेंज का मतलब, क्राइटेरिया रेंज जो क्राइटेरिया रेंज, एक सेकंड देखो, देखो फिर से दिखा देता हूँ।
एवरेज इफ, ठीक है। रेंज है, दिख रहा है आपको रेंज? जी रेंज जी सिलेक्ट किया, ठीक है, क्लियर है। जी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कंडीशन, क्राइटेरिया में आपको किसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय या स्टूडेंट का नाम डालना पड़ता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मुझे मान लो इसमें 3 टाइम प्रताप कुमार रॉय है, 3 टाइम, ठीक है। तो इसमें जी हमें सेलेक्ट सिर्फ करना है प्रताप कुमार रॉय, क्राइटेरिया ये है, ठीक है। कॉमा जी एवरेज रेंज, एवरेज रेंज जो है वो एवरेज रेंज में आपको नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको मैथ के निकालने, एवरेज फिजिक्स की निकालने या केमिस्ट्री की निकालनी है, ठीक है। सो यहां से जी मैथ की एवरेज निकालनी है, मैथ की एवरेज निकालनी है किसकी? प्रताप कुमार रॉय की, ठीक है, क्लियर है। जी सो इसमें से एक जी सर। कुछ डाउट है? अब सपोज हेलो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब मुझे ये जो मैथ के मार्क्स देख रहे हो ना आप, है ना, मैथ के जो मार्क्स हैं, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज नहीं हेलो आ रही क्या? आवाज आ रही है? सर, ब्रेक ब्रेक होके आ रही है आपके क्या पास। है? अब आ रही है? हेलो, नेटवर्क तो मेरा बिल्कुल फुल है, नहीं आ रही अभी? जी, अब आ रहे हैं सर, पहले ब्रेक हो रही थी। कभी कभी डिस्टर्ब भी नेटवर्क भी करता ही होगा शायद, पता नहीं, फुल है लेकिन, ठीक है। सो मैं बता रहा हूं, आप देखो इसमें कुछ कोई भी क्राइटेरिया लगा सकते हो, ये नहीं पता अल्फाबेट की क्राइटेरिया लगा सकते हो आप, इसमें ऐसे भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। जैसे आपको मैथ में, ठीक है, ये मैथ है, ये मैथ के मार्क्स है, ठीक है, एवरेज इफ, ठीक है, यहां से और निकाला क्राइटेरिया, मुझे इसमें से हाँ, ग्रेटर देन 70 जिसके मार्क्स है ना, उसकी एवरेज निकालनी है। बात समझ आई? अब सिर्फ उसी की एवरेज यहाँ पे निकली है जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 70 है। जैसे मैं अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, ठीक है, तो देखो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इस वाली एवरेज में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस एवरेज पे आप ध्यान देना, यहाँ पे जो एवरेज निकली है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, देखो 85 में इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं यहाँ 90 मार्क्स डाल देता हूं, तो ये इसकी एवरेज बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ जो ये सेट किया है क्राइटेरिया, वो है एवरेज उसकी निकालनी है जिसके मार्क्स 70 प्लस है, 70 नहीं 70 प्लस, वो मतलब 70 प्लस वाले, अगर 70 प्लस वाले मार्क्स के अगर एवरेज निकालो तो उसकी एवरेज क्या है। तो यहाँ कोई भी क्राइटेरिया में आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर भी आप और ये डायनेमिक भी बना सकते हैं, यहाँ भी सिलेक्ट करो कि आप कभी भी 70 प्लस वाले एवरेज निकालनी है या 40 50, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और अगर इसे डायनेमिक बनाएंगे आप, तो यहाँ भी इसको सेलेक्ट करके आप रख सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर, तो एन कॉलम में अब मैं यहाँ लिख दूंगा ग्रेटर देन 50 मान लो सब, तो ग्रेटर देन 50 के जो इसमें मार्क्स है सिर्फ एवरेज उसकी निकली है। अब मैं यहाँ ग्रेटर देन मान लो कर देता हूँ 90, तो ओनली ग्रेटर देन 90 100 है। अब यहाँ कर देता हूँ 100, तो देखो यहाँ पे एवरेज चेंज। क्लियर है? समझ आया? ये दोबारा से एंट्री करेंगे जो
हेलो यहाँ पे एन कॉलम। हेलो। हाँ बोलो विजय। नहीं नहीं सर, जो भी आपने एंट्री की ना ये हाँ ये एंट्री जो की है एक्सेल में शो नहीं हुई सर आपकी है। लास्ट में सिर्फ ये आपका ग्रेटर देन 90 शो हुआ, बाकी कुछ एंट्री शो नहीं हुई। ओहो, हाँ क्या एंट्री नहीं शो हुई है? मतलब सर जो आपने अभी एंट्री किया है, जो करेक्शन किया था आपने, हाँ अच्छा ये वो शो नहीं। हाँ वो कुछ शो नहीं हुआ सर वो। अब देख रहे हो, अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है सर। मैं दोबारा यूज करके लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? एवरेज इफ, ठीक है ठीक। ठीक है, रेंज, अभी मैं सब रेंज इसी को मानूंगा। क्राइटेरिया, जो भी आपको जैसे मार्क्स निकालने हैं, ग्रेटर देन 90 वाले, एवरेज ग्रेटर देन 50, जो भी आपको चेंज करना वो वहां चेंज कर लेना। इसके बाद एवरेज रेंज, एवरेज रेंज भी हमारी है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ चेंज कर दो, जैसे मुझे ग्रेटर देन 50 वाले मार्क्स की एवरेज निकालने, तो ग्रेटर देन 50 वाले एवरेज की मार्क्स 77। समझ आया? कुछ डाउट है? देखो ये नहीं सर। जो फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यही सब यूजेबल है, यही सब ले हेलो हेलो। ज्यादा आज मतलब नेटवर्क डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो थोड़ा आपको आज ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। सब क्लियर हो गया? जी जी। ठीक है। सो अगर आपको एवरेज इफ क्लियर हो गया ना, तो काउंट इफ भी हो जाएगा तुरंत, और सम इफ भी हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आगे बताने जा रहा हूं एवरेज इफ्स। आप देखोगे एवरेज इफ के जस्ट नीचे एवरेज इफ्स है, ठीक है? सो एवरेज इफ्स जो है वो क्या है? एवरेज इफ देखोगे तो एवरेज इफ में ओनली सिंगल क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो, ओनली सिंगल क्राइटेरिया पे वर्क करता है। ध्यान से सुनना, इंटरव्यू में पूछा जाता है एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में क्या डिफरेंस है। तो सेम डिफरेंस काउंट इफ और काउंट इफ्स में है, सेम डिफरेंस सम इफ और सम इफ्स में है, ठीक है? सो एवरेज इफ सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज किया जाता है, राइट? और एवरेज इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज किया जाता है। दोबारा सुनो, एवरेज इफ सिंगल क्राइटेरिया के लिए यूज किया जाता है, एवरेज इफ मल्टीपल क्राइटेरिया चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? दिखाता हूं, अब प्रैक्टिकली देखो क्या होता है। जैसे एक कंपनी है, सपोज एक प्रोसेस है, मान लो BSES की एक प्रोसेस है, राइट? सपोज उसमें 500 एजेंट हैं, टेलीकॉलर है, ठीक? अब 500 में आपको पता होगा सेम नेम हो सकते हैं, ठीक है? मनीष नाम का टेलीकॉलर और भी हो सकते हैं उसी प्रोसेस में, अगर 500 बंदे हैं तो, ठीक है? या विजय नाम भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है? मान लो विजय कुमार ये भी है और दूसरा बंदा भी विजय कुमार है, क्लियर है? और एक ही प्रोसेस में है, एक ही मैनेजर के पास है, ठीक है? और एक ही TL के पास है, वो दोनों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है आज, ठीक है? मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं अगर रिपीट करता हूं, ठीक है? अगेन रिपीट करता हूं मैं कि, ठीक है, सेम प्रोसेस में कई नेम रिपीट है, सेम नेम के एम्प्लॉय कई हैं, ठीक है? एक ही प्रोसेस में। सर अभी अब स्क्रीन नहीं आई।
मैं बताता हूँ दोबारा, थोड़ा ज्यादा सर नेटवर्क आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई अब वो स्क्रीन नहीं आ रही, थोड़ी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है आज नेटवर्क में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं कर रहा हूँ दोबारा स्क्रीन शेयर, आप लाइन पे रहना। मैंने स्क्रीन तो शेयर करी हुई, चेक करना। अभी हो गई है। हाँ ये हाँ, बीच बीच में जो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, वही परेशानी करता है, मतलब बात क्लियर नहीं हो पाती है, और पता नहीं आज की वजह से और एक बार बीच में ये प्रॉब्लम आ, उसमें मैं डिफरेंस बता रहा था, दिखा देता हूँ मैं, सिंटैक्स दिखा देता हूँ। एवरेज इफ, देखो एवरेज इफ के 3 सिंटैक्स आपको दिख रहे होंगे, रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, कॉमा एवरेज रेंज। बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा है। सर आज की क्लास एंड हो गया सर। लास्ट ठीक देखो कोई क्या और होता टाइम है, सिलेक्ट कर लें। हैं? ठीक है, एक बार और देख लास्ट लेते देख हैं। लो, अगर आप डिस्कनेक्ट हुआ ना तो फिर मैं कॉल कर दूंगा किस टाइम क्लास होगी, ठीक है? वो होइएगा, योर इंटरनेट ठीक है। कनेक्शन इज ओके अनस्टेबल, फिर से होगा, रुक देख लेता हूँ क्या करता है, अभी रुक जाओ।